अयोध्या में फेसबुक पर विज्ञापन के जरिए ट्रैक्टर बेचने और सस्ते दाम में नया ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में अयोध्या पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार थाना इनायत नगर क्षेत्र के उछाहपाली गांव निवासी एक व्यक्ति ने फेसबुक पर पुराने ट्रैक्टर को बेचने और नया ट्रैक्टर खरीदने से संबंधित विज्ञापन पोस्ट किया था। इसी विज्ञापन के आधार पर आरोपी ने पीड़ित से संपर्क किया और बेहद कम कीमत में नया ट्रैक्टर दिलाने का भरोसा दिलाया। आरोपी पीड़ित को एक ट्रैक्टर यार्ड ले जाया गया, जहां नया ट्रैक्टर दिखाकर शीघ्र डिलीवरी का झांसा दिया गया। आरोपी की बातों में आकर पीड़ित ने अपने बैंक खाते से 2,80,000 रुपए आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। रकम मिलते ही आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और ट्रैक्टर देने से इनकार कर दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने इनायत नगर में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच के दौरान इनायत नगर पुलिस एवं एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाराबंकी निवासी आरोपी चंद्र प्रकाश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते से 90,000 रुपए की धनराशि होल्ड करवा दी है। फिलहाल मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना इनायत नगर के उछाहपाली के रहने वाले श्री अनिल कुमार हैं। इनके द्वारा पिछले 9 महीने में थाना इनायत नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इनका कहना था कि इनको अपना पुराना ट्रैक्टर बेच करके नया ट्रैक्टर लेना था, तो इनके द्वारा अपने फेसबुक वॉल पर ये पोस्ट लगाई गई थी। इनके पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। उसका कहना था कि मैं आपको नया ट्रैक्टर बहुत सस्ते दामों में दिलवा दूंगा, और इसने इनको जो लोकल यार्ड है वहाँ पर भेजा भी और नया ट्रैक्टर जैसा देख करके आए, और उस ट्रैक्टर का दाम पहले उसने ज़्यादा बताया, फिर कहा इसको काफ़ी कम में हम आपको दिलवा देंगे, और इनको भरोसे में लेकर इनके ऑनलाइन 2,80,000 रुपये उसने ट्रांसफ़र करवा लिए थे। उसके बाद जब पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद से लगातार जो आरोपी था उसका फ़ोन बंद चल रहा था। इस सूचना पर तत्काल हमारी सर्विलांस टीम और जो स्थानीय पुलिस एक्टिव हुई, और इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए जो मुख्य आरोपी था चंद्र प्रकाश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा, ये निवासी ग्राम पुतुलकी, थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी का रहने वाला था। ये पाया गया कि यह इस तरह का आदी है, इस तरह के अपराध को करने में। इसने और भी कई लोगों को वाहन, ट्रैक्टर टाली या इस तरह का बेचने का भरोसा देकर के उनसे कुछ रकम धनराशि उसकी वो हड़पी है जो है। इसको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास है, इसके विरुद्ध 5 मुकदमे पूर्व से हैं। इसमें आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा जो वादी है उसके जो पैसे गए थे उसमें से करीब 90,000 रुपये होल्ड करा रखा है, और जिस मोबाइल से यह फ़ोन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता तो मोबाइल भी बरामद। अयोध्या में ड्राइवर को कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर बेहोश कर स्विफ्ट कार लूटने के मामला का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना रौनाही पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले के खुलासे में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की अहम भूमिका रही। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सुल्तानपुर जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर को थाना रौनाही क्षेत्र में एक ड्राइवर बेहोशी की हालत में मिला था। सूचना पर पुलिस ने तत्काल ड्राइवर को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जिसके बाद पीड़ित के भाई की तहरीर के आधार पर थाना रौनाही में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने अपने मोबाइल फोन में रैपिडो ऐप इंस्टॉल कर स्विफ्ट कार बुक की थी। यात्रा के दौरान रौनाही क्षेत्र में कॉफी पीने के बहाने कार रुकवाई गई और ड्राइवर को दी गई कॉफी में जहरीला पदार्थ मिला दिया गया। कॉफी पीते ही ड्राइवर बेहोश हो गया, जिसके बाद आरोपी स्विफ्ट कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट कार और मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19/12/2025 को रात्रि की एक घटना हुई थी। ये अटरिया सीतापुर ग्राम फतेहपुर के रहने वाले अमर सेन गौतम है। ये थाना क्षेत्र में बेहोशी की अवस्था में पाए गए थे। जब ये होश में आए तो इन्होंने अपने भाई से पूरी बात बताई। इनके भाई द्वारा थाना रौनाही पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि हमारा भाई जो कि एक स्विफ्ट डिजायर नई निकलवाया था वो चलाता है, और उसकी डिजायर जो है कुछ लोग उसको नशीला पदार्थ खिला करके उसकी डिजायर लूट करके भाग गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का आज जो अयोध्या जनपद की एसओजी टीम है उसके द्वारा और रौनाही की पुलिस टीम द्वारा इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है,
जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है सूरज गुप्ता उर्फ लवकुश गुप्ता, निवासी बालमपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर। दूसरा व्यक्ति है सत्यम तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी, जो कि निवासी बीसापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर का है। इसी तरह तीसरा शक्ति सिंह उर्फ शाका, ये भी जासापारा, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर का है। तथा चौथा व्यक्ति जो आदर्श सिंह उर्फ आकाश सिंह है, ये बिरसिंहपुर, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर। इस प्रकार से चारों जो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, ये अलग अलग थाना क्षेत्र में जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी की गई थी, इसमें जो इन्होंने एक चोरी किए गए मोबाइल और उसके सिम से जो है रैपिडो बुक की, रैपिडो इंस्टॉल करके उसके माध्यम से इसकी डिजायर को बुक किया अयोध्या आने के लिए। और रास्ते में इन्होंने जो पहला टोल पड़ता उसके बाद ही उसको रोक करके कॉफ़ी पिलाने का ऑफ़र दिया, और जैसे ही उसने कॉफ़ी पी उसके कुछ देर बाद ये बेहोश हो गया, जिसके बाद ये लोग इसको उतार कर उसकी मोबाइल और जो स्विफ्ट डिजायर थी उसको लूट कर लेके चले गए। अयोध्या महोत्सव मेले का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जिसमें अयोध्या वासियों के लिए प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक चंद्रांशु जी महाराज द्वारा प्रस्तुत 3 दिवसीय राम कथा का श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर रसपान किया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर चंद्रांशु जी महाराज ने कहा कि अयोध्या महोत्सव मेला जनपद वासियों के लिए एक सराहनीय पहल है, जिससे लोगों को अपने ही जिले में बेहतर सुविधाओं और सांस्कृतिक आयोजनों का आनंद मिल रहा है। वहीं अयोध्या महोत्सव न्याय के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष महोत्सव में अवधी संध्या, फरवाही नृत्य, लोक नृत्य सहित अन्य लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले में अयोध्या के प्रमुख चौराहों पर आकर्षक चित्रण भी बनाया गया है, जिसमें लता मंगेशकर चौराहे पर स्थापित मीड़ा, चूड़ामणि चौराहे पर चूड़ामणि तथा धनुष चौराहे पर धनुष के प्रतिरूप को दर्शाया गया है। इसके साथ ही मेले में काष्ठ कला से बने आकर्षक फर्नीचर, ठंड से राहत के लिए कंबल, विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड, हस्तशिल्प, खादी, ग्राम उद्योग तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं की दुकान लगाई गई हैं। बच्चों व बड़ों के मनोरंजन के लिए लगाए गए छोटे बड़े झूले भी मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिससे अयोध्या महोत्सव लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या महोत्सव का चौथा दिन है और आज भोजपुरी सिने अवार्ड यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें भोजपुरी के कई बड़े कलाकार, जिसमें रानी चटर्जी से लेकर के आम्रपाली और कई ऐसे जाने माने का नाम है, जो आज यहाँ पर शाम को शिरकत करेंगे। और अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं भोजपुरी की इस साल की, आज मुख्य अतिथि के रूप में इम्पा के यानी कि जो अपना एक फिल्म फेयर एसोसिएशन है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान अभय सिन्हा जी, वो आज की मुख्य अध्यक्ष हैं। और वरिष्ठ सदस्य के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित होंगे, वैसे निशांत उज्ज्वल जी आज यहाँ पर हमारे बीच। ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसको काव्यश्री चैंपियनशिप का नाम दिया गया है, और इसमें पूरे देश के लगभग 500 कवि यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये इसका जो समापन है, फाइनल राउंड है, वो 2 जनवरी को होगा। इसमें स्वयं श्रीवास्तव जो कवि हैं वो जज करेंगे इस प्रतियोगिता को, और 1 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि दी है। चंद्रांशु जी महाराज ने अभी दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निश्चित तौर पर लोक विस्तृता अयोध्या पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान बना के रखी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, सांस्कृतिक धरोहर की बहुत बड़ी विरासत के रूप में है, और अपराजिता अयोध्या एक बार पुनः साबित भी कर चुकी है। 500 सालों की गुलामिक जंजीर को तोड़ करके जब अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रही है, उससे पूर्व ही अयोध्या की गौरव महिमा विश्व भर में फैले, उसके लिए एक हमारे घर का, अपने परिवार का बेटा भाई काम कर रहा है। वह है, उसका नाम है हरीश श्रीवास्तव जी। इन्होंने एक ऐसे विचारों को लेकर के चला कि हमारी लोक संस्कृति, अयोध्या की जो मूलभूत धरोहर हैं, पूरे विश्व भर में फैले। उसके लिए जरूरी था कि हर जगह के, हर विचारधारा के, संस्कृति के लोग आएं और आकर के उससे लोग जाने। उसके लिए हरीश भैया ने प्रयास किया और साधुवाद देते रहे। ये 17वां साल हो रहा है लगातार। तो जो तपस्या भैया कर रहे थे वो फलीभूत दिखाई पड़ रहा है। प्रतिभागी लोग आ रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम में है लगभग 500 लोगों की कवियों की श्रृंखला है। उत्कृष्ट पाठ करने वाले को भैया ने अपने संस्था की ओर से, अयोध्या महोत्सव की ओर से 1 लाख रुपए का कहीं न कहीं इनाम रखा है। 1 लाख रुपए एक बड़ी रकम भी होती, इतनी छोटी भी नहीं होती है।
और पर उसके बाद जो जीत की एक खुशी होती है, ऐसे जो लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरह से अयोध्या की एक पहचान विश्व पटल पर है, उसकी छवि भैया लगातार पूरे विश्व भर में दिखा रहे हैं। तो मैं वास्तव में भैया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करता हूं, इनको धन्यवाद भी देता हूं। इनके उज्जवल भविष्य के साथ में अयोध्या महोत्सव निरंतर विश्व पटल पर अपनी पहचान को बढ़ाए और इसी तरह बढ़ता जाए, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे भैया साधुवाद के। अयोध्या जनपद में दुकान खाली कराने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक महिला दुकानदार ने एक अधिवक्ता पर गाली गलौज, धमकी देने और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता सुनीता गुलावटी पत्नी विवेक गुलावटी निवासी विकास कॉलोनी अयोध्या ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री पोर्टल तथा प्रयागराज बार काउंसिलिंग को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसकी दुकान अधिवक्ता कौशलेंद्र सोलंकी को किराए पर दी गई थी, जिसका किराएनामा 1 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। दुकान के बदले 1 लाख रुपए सुरक्षा राशि के रूप में ली गई थी, जिसे लौटाने के लिए वह तैयार है। आरोप है कि किराएनामा समाप्त होने से 1 माह पूर्व ही दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद आरोपी दुकान खाली नहीं कर रहे हैं। महिला दुकानदार का आरोप है कि 8 दिसंबर 2025 को जब वह दुकान खाली करने के संबंध में बात करने लगी तो आरोपी अधिवक्ता और उनके भाई उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने खुद को अधिवक्ता बताते हुए कहा कि दुकान खाली नहीं होगी, ज्यादा बोलोगी तो झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवा दूंगा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उन्हें डराने और दबाव बनाने के उद्देश्य से फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है। इस मामले में उन्होंने 4 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर तथा 5 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए दुकान खाली कराए जाने और आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 3 साल पहले जो है एग्रीमेंट के तौर पे दिया था वकील साहब को, नीलकमल को, तो अब उनका एग्रीमेंट पूरा हो गया है और अब इसलिए जो है मकान खाली करवाना चाहते हैं, तो वो कमरा खाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड है नहीं, देवर कह रहा भाभी को हम देंगे रहने के लिए, तो वो खाली नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ जी। जो आपने शिकायत दी है इसमें कौन है? कौशलेंद्र नाम का जी, ये नीलकमल है मेरे यहाँ, किराएदार है मेरे यहाँ। अब क्या मामला हुआ है? अब यही है कि वो खाली ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कुछ टाइम दीजिए। कुछ टाइम क्या दिया जाए, 2 से 3 महीना कह रहे हैं और उनको पैसा एग्रीमेंट का हम लोग दे भी रहे हैं, तो तब भी नहीं खाली कर रहे हैं। DM SDM सारे जगह जो है सारे प्रशासन को दे दिया गया है कागज़, सब लोगों ने सहमति भी दी है। मांग जो पैसा है उनका 1 लाख हम लोग दे रहे हैं और जो लिया गया है वो भी देने के लिए तैयार हैं, तब भी वो खाली नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनीता गुलाटी है, मेरे पति का नाम स्वर्गीय विवेक गुलाटी है। हाँ, तो कॉलोनी का है, प्लाट नंबर 20 का है। इनको जो है क्या नाम है 11 महीने का 3 बार एग्रीमेंट हुआ है। मेरी मम्मी जो है क्या नाम है इन्हीं चक्कर में जो है अपंग हो गई, कह रही थी खाली कर दो, लेकिन ये खाली नहीं किए, वो गोंडा के उनको जो है पैरालाइज हो गया, इसलिए जो है खाली नहीं कर रहे हैं। फिर जो है टाइम मांग रहे हैं, कभी पैसे की लालच दे रहे हैं, कभी कह रहे 80 लाख ले लो, कभी कह रहे कुछ, कभी कह रहे कुछ, यही सब कह रहे हैं। कौशलेंद्र सोलंकी कौन है? हैं? उनके बड़े भाई हैं। कौशलेंद्र? हाँ। अब क्या हो रहा है? विवाद क्या है? विवाद ये है कि हम खाली करवाना चाह रहे हैं। मैं अपना खुद काम करूंगा या इन भाभी को दे दूंगा अंदर वाला कमरा, मैं अपनी दुकान खुद करूंगा। कब एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट ख़त्म हो गया 1 या 2 तारीख को एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। किस साल में आपका एग्रीमेंट हुआ था? 11 महीने में हर बार जोड़ लीजिए। अब वो तो कह रहे हैं 2 लाख दो करना है। आप मांग क्या करते हो? हम कह रहे हैं खाली कर दे, हमसे पैसा तुरंत ले, अभी कहे अभी तुरंत दे रहे हैं उनको पैसा। मोहित गुलाटी नाम है, पापा का नाम स्वर्गीय किशन लाल गुलाटी है, मम्मी का नाम स्वर्गीय सुदेश रानी गुलाटी। आधार बनवाने के नाम पर आधार सेंटर के कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों के साथ भ्रामक जानकारी देने और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें आधार संबंधित कार्यों के लिए अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर कार्य होना तो दूर, कई बार साल भर चक्कर लगाने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पाता
है। लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि पूछताछ मात्र के लिए भी पूरे दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यदि किसी कारणवश काम नहीं हो पाता है तो अगले दिन फिर से शुरुआत से लाइन में लगना मजबूरी बन जाती है। इसी क्रम में जब एक पत्रकार द्वारा स्थिति की जानकारी लेने के लिए आधार सेंटर से पूछताछ की गई तो वहां पर मौजूद अधिकारी एवं कर्मचारी रंजन कुमार द्वारा पत्रकारों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि कर्मचारियों ने पत्रकार को धमकी भरे लहजे में कहा कि जहां जाना है जाओ, जहां शिकायत करना है करो, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस घटना ने यह शंका जताई जा रही है कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। लाभार्थियों का यह भी कहना है कि आधार ऑपरेटर आम जनता से अपमानजनक तरीके से बात करते हैं। पूरे मामले को लेकर यह प्रतीत होता है कि UIDAI राज्य कार्यालय विभाग के डायरेक्टर राजीव उपाध्याय एवं अन्य आला अधिकारियों की चुप्पी से ऐसे कृत्य को बढ़ावा मिल रहा है। घटना के बाद डायरेक्टर राजीव उपाध्याय ने पत्रकारों से मिलने से इनकार कर दिया, जिसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि पत्रकार और आम जनता के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब और कौन करेगा। कहाँ से आई हैं? क्या दिक्कत हो रहा है? तो क्या बोला जा रहा है इन लोगों के द्वारा? कितने साल से दौड़ रही हैं आप? 1 साल से? मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं 1 साल से लोग दौड़ रहे हैं। मामला यही है कि यहाँ पर हम लोग बच्ची का नाम चेंज करवाने के लिए, स्पेलिंग चेंज करवाने के लिए हमारा 2-3 बार रिजेक्ट हुआ। हम इससे पूछताछ के लिए हम आए थे कि भाई पूछताछ करेंगे भाई क्या मामला है, कैसे क्यों रिजेक्ट होता है। अगर हम लाइन में लगते हैं और लाइन में जाकर 2 मिनट का जवाब है और 4 घंटा लाइन में लगते हैं, यहाँ जवाब के लिए इंक्वायरी काउंटर भी बनना चाहिए। ये इंक्वायरी काउंटर भी यहाँ नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो ठीक से जवाब भी नहीं देते। अभद्र तरह का व्यवहार किया जाता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना बार आप यहाँ दौड़ चुके हैं? हम तो यहाँ 2-3 मतलब चुके। हम परेशान है 1 साल से। 1 साल से? 1 साल से परेशान। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार गुप्ता। कहाँ से आते हैं? हम भागलपुर से। भागलपुर से? मतलब 1 साल से परेशान है यहाँ, फिर भी यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहती है कि नाम किसी भी चीज़ का पूछताछ करने के लिए भी उसके लिए दिन भर लगता है, तब कोई सवाल का जवाब मिलता है। नाम बदलवाना है, उसको तरीका पूछने के लिए दिन भर लाइन लगी है, तब जाके जवाब बताएगा। वो भी बताएगा, उड़नता से भरपूर बताएगा क्या है, कैसे है, क्यों आए हैं। कहाँ से आए आप? हम आए तो इसे नरकटियागंज से हैं। कितने साल से आप दौड़ रहे हैं? हम यहाँ दौड़ रहे हैं 2-3 महीना से दौड़ रहे हैं। साल से नहीं, 2-3 महीना से दौड़ रहे हैं। हाँ, सही ऑथेंटिक जवाब नहीं मिल रहा है। काम तो बात की बात है, सही बताएगा तब ना कोई काम करेगा। यहाँ के कर्मचारी को द्वारा सही जवाब हाँ, नहीं मिल रहा ना सही नहीं जवाब दे रहा है, वो रूढ़तापूर्ण जवाब दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद नाम। मैं राकेश। देखिए अभी आधार सेंटर के पास हैं। देखिए लोग कितना परेशान हैं। एक सवाल पूछने के लिए भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। कम से कम 200 की संख्या में लाइन में लग के एक सवाल पूछ रहे हैं, तो कितने दिन में काम होंगे इन लोग का। आप जानिए, इन लोग से बात करते हैं कितने लोग परेशानी में हैं। कितनी परेशानी में हैं आप? बहुत परेशान है, बहुत दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, 2-3 महीने। कितने दिन हो गए आप? 2-3 मंथ से यहाँ पे आ रहे हैं। काम कर? डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है। डेट ऑफ बर्थ? जी, लिमिट क्रॉस हो गई। कितने दिन से अभी दौड़ रहे हैं? 2-3 मंथ से दौड़ रहे हैं 3 मंथ से लगातार। जी, साथ में आए हम। साथ में सर लमसम 15 दिन से दौड़ रहे हैं हम। क्या और आधार जो है हम मेरा बना हुआ है 2011 में, और अभी वर्तमान में हमको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1 साल से अपडेट क्या है? मेरा DOB अपडेट करवाना है, लिमिट क्रॉस हो गया था तो 1 फरवरी में ही दिया था, 26 फरवरी को। अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ है सर। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? मैं तो अभी आज ही आया हूँ। जी। कितने काम छोड़कर लोग आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। कितने दिन से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं? अभी हम आए थे 10 बजे, बज रहा है 3 से 4 बजे। हाँ, 2.5-3 घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए। लंच हो गया। क्या काम है आपका? 11 बजे से तो नीचे हमारा काम है लिमिटेशन। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ था वो जो था वो क्रॉस कर गया था, तो मैं एक बार और आया था। 6 महीना का टाइम दिया था कि आप 6 महीना में हो जाएगा। घंटे से यहाँ पे कब आए थे? यहाँ पे 10 बजे। 10 बजे आए। हाँ। आपका क्रॉस हुआ है आधार कार्ड का ही। जी।
कितने बजे से अभी आए हुए हैं? हम 10 बजे से पहले ही आए हैं। 10 बजे से पहले आए हाँ। हुए हैं। 4 बजे से लाइन में लेकिन डेट ऑफ बर्थ में सुधार के लिए बोला गया था, तब अप्लाई किए थे 7/5/2025 को। बोला 6 महीने में होगा कि 3 महीने में होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अपडेट निकालते तो वैसा ही है। आप यहाँ के चक्कर काट ही रहे हैं, हाँ, काट ही काम नहीं हो रहा है काम। परेशानी और ऊपर खाली पूछने के लिए भी 11 बजे से खड़ा है, केवल पूछना है कि क्यों नहीं हुआ, बस खाली पूछने के लिए 11 बजे से खड़े हैं। मतलब पूछने के लिए 11 बजे खड़ा रहिएगा। हाँ, 11 बजे खड़ा है पूछने के लिए। टोकन नहीं मिला है, 2 घंटा बाद टोकन मिला है पूछने के लिए। बहुत देर से खड़ी हूँ, बस नाम मेरा गलत है, वही सुधरवाने के लिए पूछने के लिए कब से खड़ी हूँ। पूछना है आपका नाम सुधरवाने के लिए? जी। तो नहीं बता रहे को। अभी इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। कितना परेशानी है, जनता अपने बहस हो रहा है। आप देख लीजिए, दिखाइए उधर कितना परेशानी है, देख लीजिए वहाँ पे बहस भी हो रहा है। पे एक भी आदमी नहीं है, लंच कर रहे हैं। लंच करने का समय है, लेकिन कितना लंच कर रहे हैं कोई पता नहीं है। लेकिन समय, चलिए अंदर हैं, कितने परेशानी हो रही है सर। अभी लंच समय कितने देर तक का लंच समय होता है? 45 मिनट। आपको आधा घंटा नहीं चलिए, हाथ नहीं चलिए, हाथ नहीं चलिए, बाहर से सोटो मत, मेरे में सोटो मत। आप इधर दिखाइए। परेशान करके कल आओ, आ जाओ, ऐसे करते हैं। 2 साल से आप दौड़ रहे हैं बच्चे के लिए। हम अभी ड्यूटी से आए, अभी कल ड्यूटी से आए, अभी आए। जान सकते हैं। पहले आप चलिए बाहर आइए ना, बाहर। इनकी अभी तक काम कितने दिन से? ये मेरी बहन है, विकलांग है, ये 6 महीने से परेशान है। अभी तक काम नहीं हुआ? नहीं, काम नहीं हुआ। जैसे कहते सब टू डेट है। हमारा 2 साल से मैटर फंसा हुआ है। 2 साल से मैटर पर कुछ नहीं हुआ है। के द्वारा केवल काम होता है। देख रहे कि हम बता रहे हैं, हमारे साथ हम भी कोशिश किए कि काम हो जाए, मगर इतना डिमांड मांग रहा है कि 30,000, 40,000, 50,000 रुपया दो। घुसखोरी भी चल रहा है, पैसा भी चल रहा है। हमारे पैसे का काम नहीं, हमारे साथ हुआ जो हम बता रहे हैं। हम अपना आप बीती बता रहे हैं, बाकी पब्लिक को तो नहीं जानते। जो हमारे साथ हुआ है वो 2 साल यानी 18-19 महीना हो गया। 19 महीना से हम परेशान हैं। यहाँ एक बार नहीं, हम ये 6ठा बार हम आए। अब बच्चा तो हमारा पता नहीं कितना बार आया। मात्र 13 साल का बच्चा है, अभी 9th क्लास में पढ़ रहा है। वो आधार कार्ड के लिए 30,000 रुपया मांगा जा रहा है। वो भी कितना दिन में बनेगा? वो भी हम 2 दिन में बना के दोगे? 30,000 रुपया देते हैं तो दे देते हैं 30,000, तो नहीं 6 महीना लगेगा। अरे यार फिर क्या फायदा है? 30,000 देने के बाद 6 महीना लगेगा। 6 महीना वेट तब बनेगा। अभी होगा कि क्लियर नहीं, तो अभी हम क्लियर नहीं। हम खुद चक्कर काटते हैं, तो अभी तो 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। अभी कितने चक्कर काटना? देखो अब कितना चक्कर काटना पड़ता है। पैर से विकलांग है, मतलब एक विकलांग है बेचारी, उनकी काम नहीं हो रहा है। बोला कि चलिए ये हो जाएगा, जैसे कि तैसे आधार कार्ड निकाल दिखा दीजिएगा थोड़ा। दोनों पैर से विकलांग, फोटो ले लीजिएगा, इनका फोटो ले लीजिएगा। आगे और देखिए, आकर आपको दिखाते हैं कितना। यहाँ देख लीजिए, नीचे भी आकर दिखाते हैं आपको कि कितने लाइन है, आपको दिखाते हैं। अभी तक ऊपर नहीं आया। आप कितने बजे से लगे? 12 बजे से लगे। आप कितने बजे से? क्या काम क्या है आपका? बच्चे को आधार कार्ड पर आप कितने बजे से मैम लगी हुई? 12 बजे से। 12 बजे से लगी। देख लीजिए कितने घंटे से लोग लगे हुए हैं, लेकिन कितने परेशानी में जुड़े हुए। ये तो देख लीजिए, ऊपर कितना लाइन था, नीचे भी कितना लाइन है, आप देख सकते हैं कितने लाइन में लगे हुए। लेकिन खाली एक सवाल पूछने के लिए इतना टाइम लग रहा है। ये कितने लोग सवाल पूछने के लिए 3 घंटा 10 घंटे से लगे हुए हैं। एक सवाल पूछना भी है और काम कराना भी है। तो जब सवाल पूछने के लिए इतना टाइम लगेगा तो काम कराने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप ही बताइए कि कहाँ से आए हैं, कितना टाइम लग रहा है? ये 2 घंटे से आए। कहाँ से आए? ये छपरा से। छपरा से आए? हाँ। मतलब तो घर द्वार अभी तो होटले में रहिएगा। हाँ। काम तो होगा नहीं। ऐसा स्थिति है कि इतना लाइन लगा हुआ तो काम आज नहीं होगा। 4 बजे बंद हो जाएगा, कहेगा बंद हो गया जाइए। अभी तो लंच कर रहा है, 45 मिनट लंच होता है। अभी तो खाने ही में लगा हुआ है। खाने से फुर्सत रहेगा तो ना काम करेगा। है यही देख लीजिए, यही आधार सेंटर है। इसका बोर्ड दिखाइएगा आगे में।
शेखपुरा जिला के सिरारी थाना क्षेत्र के मदारी गांव में बदमाशों ने एक विवाद के दौरान मां और बेटे को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 42 वर्षीय मिनता देवी और उनका 19 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार का इलाज जारी है। घायल मिनता देवी ने बताया कि उनका पुत्र गांव में गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने का काम कर रहा था। इसी दौरान चंद्रेश्वर यादव के पुत्र साको यादव ने अचानक मोटर चालू कर दी, जिससे गोलू कुमार जख्मी हो गया। घायल गोलू ने अपने घर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद चंदेश्वर यादव के पुत्र साको यादव और हरीश चरण यादव ने मिलकर मां बेटे के साथ लाठी डंडे से बेरहमी से मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद घायल ने स्थानीय सिरारी थाने पुलिस को सूचना दी। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। गोबर गैस में हमारे बच्चा काम कर रहे हैं, गोबर गैस में काम कर रहे, तो उसमें हेला नीचे में हेल गए तरे में। उसके बाद हुआ जरन से बताम को दाब दिया तो कैसे कैसे हमारे बच्चा के जान बच गए, पूरा खतरा में जान है, गोर छिला गए पूरा। तो घर पर अले हमारे बच्चा तो हमरा से बोल तो हम कहलिए मिल हमरा तर मिल तो कहलिए कि हमारे बच्चा कैसे काहे कैल हो नहीं कैल हो, हमारे बच्चा के जान चल जीती तो कि हम करती है बता जाकर दाब दल जरन से। तो हाँ हम दाबू हम करबो इसे। वो आके घर पर मारे ओरे लगली, मिल के मार के लाठी से मार के गिरा दल के कुल के। बहुत बदमाश है, यादव है, चना सर यादव के बेटा है। दूगो के लगा चोट माए बेटा के, हाँ लाठी से मारा, लाठी से माथा फाड़ दिया, सीना में चोट है। उसको भी माथा फाड़ दिया, सीना में चोट है पूरा। आके लाठी हाली हाली चलाने लगा, जल्दी 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 मार के कुल के गिरा दिया। हमको पति घर पर नहीं है, कोई नहीं मर्दाना। वो गैस में थे, उसमें कुछ बना रहे थे तो वो आया चालू कर दिया, तो मैं पूरा हल्ला करने तब फिर बंद किया वो। तो जब आँसू वहाँ तक गोर पूरा छिला गया। छिलाने के बाद फिर मैं उससे पूछा तो कहोगे आप चालू करिएगा उसका। फिर घर में मम्मी भी बताइए कि ऐसे से हुआ, तो फिर मम्मी उसको बोला तो उसी में मार दिया दोनों भाई मिल के, मेरे मम्मी के। क्या नाम था? किस साको हरीश चरण थे दोनों भाई। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए हुसैनाबाद पंचायत के मुखिया आलोक कुमार द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया ने अपने आवास पर सैकड़ों गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। ठंड से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर कंबल प्राप्त करते नजर आए। इस सराहनीय पहल की विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रशंसा की। इस अवसर पर मुखिया आलोक कुमार ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गरीबों की मदद के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण ठंड में गरीबों और बुजुर्गों को बचाने के लिए यह आवश्यक है। साथ ही उन्होंने अन्य सक्षम लोगों से भी अपील की कि वे आगे आकर कंबल वितरण में सहयोग करें ताकि जरूरतमंदों को इस ठंड में सहारा मिल सके। मेरे द्वारा जो भी मेरे पंचायत के गरीब गुरबा बुजुर्ग हैं, बूढ़ा बूढ़ी, उनको कंबल दिया जा रहा है और मैं हर साल कंबल का वितरण करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत से ज़रूरतमंद को जो है कंबल खरीद नहीं पाते हैं अपने पैसे से। मैं उनको अपने तरफ से कंबल दिया जा रहा है। कितने लोगों के बीच वितरण किया गया है? लगभग लक्ष्य है, लगभग जो भी बूढ़ा बूढ़ी मेरे पंचायत में सबको दिया जाएगा। जो गरीब गुरबा जो असहाय है उनको भी दिया जाएगा। प्राथमिकता है जो भी बूढ़ा बूढ़ी हैं, विकलांग है, जो असमर्थ लोग हैं, पहले उनको दिया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कंबल वितरण करने का? उद्देश्य कुछ नहीं है, बस यह सब काम करने से अंदर से खुशी मिलती है, चलो कुछ अच्छा काम तो हो रहा है मेरे द्वारा। क्या अपील है लोगों से जो सामर्थ्यवान है वो कंबल वितरण करें और लोग? मेरा तो अपील है सबसे कि जो जिनको अगर सलाहियत दिया भगवान, तो गरीब गुरबा को जो भी मदद करना चाहते हैं कीजिए आगे बढ़कर।
आपके द्वारा और भी साल में कार्य किया मेरे जाता है? द्वारा प्रत्येक साल कंबल का वितरण किया जाता है।